रत्ना तुलसीदास जी को देख रही थी। तुलसीदास जी को भी रत्ना का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। तो भरद्वाज गोत्री उन ब्राह्मण ने अपनी पुत्री रत्ना के विवाह का प्रस्ताव तुलसीदास जी को दिया और तुलसीदास जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके रत्ना से विवाह कर लिया। तुलसीदास जी का परिवार बस गया। अब तुलसीदास जी को कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। कहीं जाऊंगा तो रत्ना को घर में छोड़कर जाना पड़ेगा। रत्ना को छोड़कर जाते तो उसकी याद आती है। कैसे कैसे रामायण पूरी होती है कि तुरंत भागते घर रत्ना से मिलने के लिए। एक बार कथा करते करते कुछ ज्यादा समय हो गया। इधर रत्ना के घर में कुछ उत्सव है तो वो अपने भाइयों के साथ अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी लौट कर आए, घर में रत्ना नहीं तो उससे मिलने के लिए गए। यमुना भरभर बह रही थी, पार करने का कोई मार्ग नहीं था। तो एक मुर्दा बहा जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़कर यमुना पार कर गए। सांझ परे हो गई है, रात ढकने लगी है। अभी जाऊंगा, रत्ना के घर वाले 100 सवाल पूछेंगे। पीछे की खिड़की से जाता हूं। एक पेड़ था खिड़की के पास ही, जिस पर एक सर्प लटक रहा था। उस सर्प को रज्जू समझकर, उस सर्प को रस्सी समझकर तुलसीदास जी खिड़की के मार्ग से रत्ना के पास पहुंच गए। रत्ना, मैं आ तो रहा था, मुझे बिना बताए आ गई। तू जानती है ना, तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और रत्ना ने हंसते हुए कहा, हाड़ मास की देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ में तो अवश्य मिटती भव भीत। जितना प्रेम इस हाड़ मास की देह से करते हो, अगर उतना राम जी से कर लिया होता तो बेड़ा पार हो गया होता। और उस दिन तुलसीदास जी को ऐसा लगा जैसे मेरी पत्नी नहीं बोल रही है, मेरे सद्गुरु बोल रहे हैं। और कहा, रत्ना तूने तो जगा दिया रे, रत्ना तूने तो पार उतार दिया। कहाँ भटक रहा था मैं, रत्ना तूने भली मार्ग बताई। अब तो तुलसी राम से ही प्यार करेगा। कहाँ भटक गया था, तुलसी तो राम का ही था। अगर राम का ना होता तो तुलसी की मां न मरती। कोई भी तो नहीं है जिसके लिए तुलसी पीछे मुड़कर देखे। न माता पिता है, न घर संसार है, न धन घर है। एक रत्ना बची थी जिसके लिए तुलसी पीछे मुड़कर देखता था। तूने आज वो बंधन भी तोड़ दिया। रत्ना बोली, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, समझने का प्रयास करो। तुलसी कहते, अभी तो समझ आई है, अब तक तो समझ ही नहीं आई थी, अभी समझ आई है रत्ना। अब तो तुलसी राम से ही प्यार करेगा। ऐसा कहकर तुलसीदास जी चल दिए। रत्ना पीछे पीछे आवाज देती हुई भागी। रत्ना के दोनों भाइयों ने बहुत रोका, रुक जाइए, लेकिन तुलसीदास जी नहीं रुके। 1583 में तुलसीदास जी का विवाह हुआ था और उसके बाद 1589 में ये घटना घटी और रत्ना उसके बाद ज्यादा नहीं जी सकी।
रत्ना ने अपना शरीर त्याग दिया। रत्ना के शरीर पूरे हो जाने की बात तुलसीदास जी को पता चल गई थी, लेकिन तुलसीदास जी मुड़कर नहीं लौटे तो नहीं लौटे। तुलसीदास जी यहाँ से प्रयागराज आए और प्रयागराज आने के बाद फिर अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ होते हुए वो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए गए। वहाँ कागभुसुंडी जी से उनकी भेंट हुई। कैलाश की परिक्रमा करके जब पुनः केदार धाम का दर्शन करते हुए तुलसीदास जी लौट कर आए, उनका शरीर जर्जर हो गया था। उतना ताप ठंड का उनका शरीर सह नहीं सकता था और अब काशी में आकर वास करने लग गए। इस यात्रा को 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन लगे। ये यात्रा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी। इस यात्रा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ छोड़ा। अब तुलसीदास जी को कुछ पाने और छोड़ने को नहीं रह गया था। काशी में गंगा के किनारे वहीं रहते थे, रोज जाते थे तो गंगा स्नान करके लोटा भर लाते थे। जितना पानी पिया, जो पानी बच जाता था, पुनः गंगा जी जाते समय वहीं किनारे एक पीपल का पेड़ था, तो लोटा तो खलाना पड़ेगा, सो लोटा पानी वहाँ खला देते थे। फिर नहा के आते थे, लोटा फिर भर लाते थे, जितना पिया, दूसरे दिन जाते समय जो बच जाता था तो वो खला देते थे। एक दिन लोटा में पानी बचानी, रात में प्यास ज्यादा लगी तो पूरा पानी रात में उन्होंने पी लिया। तो सुबेरे जब वो वहां से निकले तो पीपल के पेड़ पे से आवाज आई, पानी। तो तुलसीदास जी ने पीछे मुड़ के देखा, कौन पानी मांग रहा है। तो उन्होंने कहा, कौन हो भाई। तो वो अपने रूप में प्रकट हो गया और उसने कहा, मैं प्रेत हूं। उसने कहा, मैं प्रेत हूं, और तुलसीदास जी ने सोचा राम जी आ गए। आज हरि देखे लंबक लंबा, आज हरि देखे लंबक लंबा, सूप से कान सुराई सी नासिका, सूप से कान सुराई सी नासिका, भेष बनाया चंगा, आज हरि देखे लंबक लंबा। इतने बड़े ठाकुर जी, अरे रुको, मैं तुम्हारा राम नहीं हूं, मैं प्रेत हूं, प्रेत। अच्छा भैया, कहो क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो उस प्रेत ने कहा, रोज तुम गंगा जल लेकर आते थे, वो गंगा जल तुम्हारी कुटिया में रखा रहता था। तुम जो भजन करते थे उस भजन का एक अंश उस जल में जाता था, और तुम दूसरे दिन पुनः इस रास्ते से निकलते समय वो जल जो तुम्हारी कुटिया में रखा रहा है, वो गंगा जल मेरे ऊपर डाल देते थे। किसी संत के हाथ से गंगा जल स्वीकार करते 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 मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ मांगना है तो मांग लो। तुलसीदास जी कहते हो, और क्या मांगे भैया, हमें राम से मिला दो, हमें राम से मिला दो, और क्या मांगे।